आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र पर। जैसा कि पिछली बार हमने पढ़ा था रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज के बारे में, रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करते हैं बस एंड मेमोरी ट्रांसफर्स। बस, जैसे कि जब कभी कॉमन ह्यूमन बीइंग में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं बसेस का। बस क्या करती है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। जब कभी यही काम मुझे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाए तो हम एक बस यूज़ करते हैं। अब वो बस है क्या? तो बस एक कुछ वायर्स को इकट्ठा किया हुआ है हमने, और जिसमें से हर वायर एक बिट ट्रांसफ़र करने की जिम्मेवारी लेती है। तो हम इसे यूँ कह सकते हैं डेफिनेशन में, ए बस कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कॉमन लाइन। ए बस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कॉमन लाइन्स, one for each bit of register through which binary information is transferred one at a time, and it is controlled by the control signals that is determine which register is selected by the bus during a particular register transfer। अभी हम एक डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर हम बस को डिज़ाइन करेंगे थ्रू द मल्टीप्लेक्सर। एक्चुअली जब हम कभी बस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बस दो तरीक़ों से कंस्ट्रक्ट की जाती है, थ्रू द मल्टीप्लेक्सर और थ्रू द ट्राई स्टेट बफर्स। तो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ 4x1 multiplexer, and each multiplexer have 4 data inputs, that is 0 to 3, and 2 selection lines, that is S1 S2 or S0 and S1। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ हमने 4 मल्टीप्लेक्सर लिए हैं और हर मल्टीप्लेक्सर 4 इनपुट के साथ है। ये 4x1 मक्स है, यानी 4 इनपुट 1 आउटपुट। और डाटा सेलेक्ट करने के हमें पता है कि हम मल्टीप्लेक्सर को डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं। तो डाटा को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 सेलेक्ट लाइंस भी हैं, डेट में बी S0 S1 और S1 और S2। तो यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्सर 4 इनपुट लाइंस रखता है, 0 1 2 और 3। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पर 4 रजिस्टर लिए हैं, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी और रजिस्टर डी, और हर एक रजिस्टर 4 बिट अपने पास रखता है। अब इन एक रजिस्टर में जितना डाटा है वो हम चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए बस पे। तो हमने 4 बिट की एक बस डिज़ाइन की है, कंस्ट्रक्ट की है। हम लोगों ने इस काम को करने के लिए हर मल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट किया है मल्टीप्लेक्सर के साथ, हर रजिस्टर की हर बिट को कनेक्ट किया है मल्टीप्लेक्सर के साथ। देखिए यहाँ पर डी रजिस्टर की थर्ड नेम पिन को, दैट इज़ ए D0 D1 D2 एंड D3 पिन को हमने कनेक्ट किया है मल्टीप्लेक्सर की थर्ड पिन से। और देखिए यहाँ पर सी रजिस्टर की C3 पिन को हमने कनेक्ट किया है फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की सेकंड पिन से। सिमिलरली रजिस्टर बी की थर्ड पिन को हमने सेलेक्ट किया है फर्स्ट रजिस्टर से। इसी तरह हमने रजिस्टर ए की थर्ड पिन को कनेक्ट किया है मल्टीप्लेक्सर 1 के 0 पिन से। आप ये कहते हैं ये फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर, इट इज़ ए सेकंड मल्टीप्लेक्सर, इट इज़ ए थर्ड मल्टीप्लेक्सर एंड इट इज़ ए फोर्थ मल्टीप्लेक्सर। सिमिलरली हम लोग कनेक्ट करते हैं D2 को सेकंड मल्टीप्लेक्सर की थर्ड पिन से, C2 को सेकंड मल्टीप्लेक्सर की सेकंड पिन से, बी रजिस्टर की सेकंड पिन को B2 को मल्टीप्लेक्सर की फर्स्ट पिन से,
और रजिस्टर ए की सेकंड पिन को 0 पिन से। बाकी अदर कनेक्शन भी हम सिमिलरली कर सकते हैं। तो क्या हमसे डाटा मिलेगा कैसे? हमें डाटा मिलेगा, वी नो डैट वी हैव द टू select line S0 and S1. Whenever we have the two select line, two variables, then it have the 4 possible state that may be 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1 state. 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. देखिए, जब कभी S0 और S1 0 0 अपना डाटा देंगे, मैंने डाटा सिलेक्ट इनपुट इनको 0 0 मिलेगा, तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा जो हमें वो मिलेगा 0 पिन। या मैं यूँ कहूँ S0 और S1 अगर 1 1 डाटा इनपुट लेते हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा 3। अगर 3 आउटपुट मिलता है तो देखिए यहाँ से आप थर्ड पिन जुड़ी है इससे, है ना। सिमिलरली देखिए इसकी थर्ड पिन जुड़ी है D2 से, थर्ड मल्टीप्लेक्सर की D1 पिन जुड़ी है D1 से, और ये देखिए यहाँ पर आप फोर्थ मल्टीप्लेक्सर की D0 जुड़ी है इस 0 से। इट्स मीन्स डाटा सेलेक्टर का D रजिस्टर सेलेक्ट हो गया। अगर सेलेक्ट लाइन मुझे इनपुट के रूप में ले यहाँ पर 1 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 2। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पिन, ये सेकंड पिन, ये हर बार सेकंड पिन किससे जुड़ेगी? सेकंड पिन जुड़ेगी आपकी, हर बार सेकंड पिन जुड़ेगी C रजिस्टर से। यहाँ भी C से, यहाँ पर भी C2, देखिए यहाँ पर C2, ये भी C2, C1, C0, यानी C0, C1, C2 और C3। C1 मतलब C रजिस्टर सेलेक्ट हुआ। सिमिलरली जब डाटा सेलेक्टर की पिन हमें देगी 0 1, तो रजिस्टर B सिलेक्ट हुआ, और सिमिलरली जब सेलेक्ट लाइन मुझे देंगे 0 0, तो रजिस्टर A सिलेक्ट होगा। तो हम इन बात को पढ़ते हैं, लिखे कैसे? वी हैव टू सिलेक्शन लाइन एज ए S1 S2, और वी कैन से S0 and S1 आर कनेक्टेड टू द सिलेक्शन इनपुट्स of four multiplexer. The selection lines choose the 4 bit of one register and transfer them into the 4-line common bus. When both of the select line are at low logic, it means S1 and S0 are 0 0, then the 0 data inputs of all 4 multiplexer are selected and applied to the output that from the bus. This in turn cause the bus line to receive the content of a register A, since the output of register are connected to the 0 data input of the multiplexers. Similarly, whenever S1 and S0 is 0 1, then register B is selected and bus line will receive the content provided by the register. And further, similarly, we can say whenever S1 and S0 is 1 0, then register C is selected and the bus line will receive the content provided by the register. And similarly, whenever S1 and S0 is 0 0, then whenever S1 and S0 is 1 1, then register D is selected and the bus will receive the content provided by the register. We can see in the table also, truth table, the following function table show the register that is selected by the bus for each of the 4 possible binary value of the selection line. That is the S1 and S0, 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. Whenever S1 and S0 is selected 0 0 input, then register A is selected. Whenever S1 and S0 is selected 0 1 input, then register B will be selected. Whenever it gives the 1 0 selection line input as input, then register C is selected. Whenever S1 and S0 is 1 1 as a input data, then data register D will be selected. A bus can also be constructed using the 3-state gates or 3-state buffer instead of the multiplexers. Yes, the 3-state buffer can be constructed as a digital circuit that has 3 gates, 2 of which are
signals equivalent to the logic 1 and 0 as in a conventional gate. However, the third gate exhibits a high impedance state. The most common used three-state gate in a case of the bus same is a buffer gate. You can see in the diagram, it is a three-state buffer or three-state gate. Whenever we have a normal input A, so we get normal output Y. Whenever it is a control function, control signals. Whenever this B or C input is 0, then the output will be high impedance state. Whenever C equal to 1, then we have normal inputting A and we get the normal output Y. So whenever C equal to 0, it gives the high impedance state. What is the high impedance state? It is a state of the circuit in which output is logically disconnected with their input. It means there is no any mean of the output. So we can see the diagram in which we construct the bus through the tri-state buffer. In this case, we have a decoder, that is a 2 into 4 decoder, in which we have the 2 input line as a selection line as a S0 and S1 and 1 enable and 4 output 0, 1, 2, 3. And each output line become as a control function, control signal line of the tri-state buffer. Similarly, देखिए यहाँ पर 0 become a control signal of the tri-state buffer which is connected with the A register. Similarly, B, C and D. In this case, this control signal is active of the one register, one tri-state gates only at a time, and all other control signal will be deactivated or 0. The bus output generated by the 4 buffers are connected to form a single bus line. Only one buffer can be in active state at a given point of time. The control input of the buffer determine which of the 4 normal input will be communicate with the bus line. A 2 into 4 decoder ensure that no more than one control input is active at a given point of time. Now we discuss the next topic, that is a memory transfer. What is a memory transfer? Most of the standard notation is used for specifying operation on the memory transfer are stated below. The transfer of the information from a memory unit to the user end is called a read operation. Whenever the transfer of a new information to be stored in the memory is called a write operation. A memory word is designated by the capital letter M and must be specify the address of the memory word while writing the memory address operation. The address register is designated by AR, means address register, and data register by DR, that is a data register. Memory transfer operation. Thus, a read operation can be stated as read DR, symbolic notation MR. It means that memory location which is provided by the AR register, address register, stored their data into DR. It is a read operation, something taken out from the memory. The read statement causes a transfer of information into the data register DR from the memory word M selected by the address register. And the corresponding write operation can be stated as write M. The write statement causes a transfer of information from a register R1 into the memory word M selected by the address register AR. So we can write it M AR R1. R1 के कंटेंट कहाँ आ गए? मेमोरी एड्रेस पर. कौन से मेमोरी एड्रेस पर? जो AR ने प्रोवाइड करवाया है. ओके. अगर आपको लगता है मुझे समझ में आया, फिर इस डायग्राम को और देखते हैं. देखिए यहाँ पर ये है मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट से जुड़ा हुआ है AR एड्रेस रजिस्टर. यहाँ पर 2 मेजर ऑपरेशन होते हैं, एक रीड एंड राइट. एंड वी हैव द 2 पिंस सच लाइक ए डेटा इनपुट लाइन और डेटा आउटपुट लाइन. ओके, थैंक यू एवरीवन.